कोरोना महामारी ने जहां आम जनमानस को परेशान किया हुआ है, तो वहीं सबसे ज्यादा परेशानी इन दिनों महिलाओं को घर गृहस्थी चलाने में आ रही है। महिलाओं का कहना है कि सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अब थालियों में से सब्जी गायब होती हुई नजर आ रही है। साथ ही महिलाओं का यह भी कहना है कि अब वह कम इनकम की वजह से अन्य चीजों के ऊपर निर्भर है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने अपना कहर बरपा कर रखा हुआ है। कोरोना संक्रमण से हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो वहीं लाखों लोग इस संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन सरकार द्वारा लॉकडाउन जैसा सराहनीय कार्य लाया गया, जिसकी वजह से आज हम इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से महंगाई हमारे सामने आ गई है, जिसकी वजह से आम जनमानस भी अस्त व्यस्त हुआ है। हम बात करते हैं सब्जियों के दामों की, तो सब्जियों के दामों में भी उछाल आया। आइए देखते हैं सब्जियों के दामों में क्या उछाल आया है। विश्व में चल रही कोरोना महामारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो इसका प्रभाव आम जनमानस पर ही नहीं बल्कि सभी पर पड़ा है। कोई भी व्यक्ति कोरोना की मार से पनप नहीं पाया है, तो वहीं अब बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सभी लोग परेशान हैं। हम बात करें रसोई में प्रयोग की जाने वाली सब्जियों की, तो इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस महंगाई में थाली में परोसे जाने वाली सब्जियों की बात करें तो सब्जियों का राजा आलू पहले जहां 10 रुपये किलो मिलता था, आज उसकी कीमत बढ़कर 35 रुपये किलो हो चुकी है। भिंडी पहले 10 रुपये किलो मिलती थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 40 रुपये किलो हो गई है। वहीं बात करें अन्य हरी सब्जियों की, तो फूल गोभी 20 रुपये किलो मिलती थी, उसकी कीमत बढ़कर 100 रुपये किलो हो चुकी है। तो वहीं सब्जी का जायका बनाने वाला टमाटर, जो कि पहले 10 रुपये किलो मिलता था, आज उसकी कीमत बढ़कर 80 रुपये किलो हो चुकी है। शिमला मिर्च के भाव 20 रुपये किलो से बढ़कर 80 रुपये किलो हो चुके हैं। अब हम बात करें सब्जियों में खुशबू बढ़ाने वाला हरा धनिया, जो कि इसकी खुशबू अब गायब हो चुकी है। जो धनिया पहले 60 रुपये किलो मिलता था, आज उसकी कीमत 400 से लेकर 500 रुपये प्रति किलो का भाव हो चुका है। जब इस संबंध में कुछ सब्जी विक्रेताओं से इस बढ़ती हुई सब्जी की महंगाई को लेकर बात की, तो उन्होंने बताया कि मंडी में सब्जी महंगी आने के कारण उन्हें सब्जी महंगी बेचनी पड़ रही है, जिससे सब्जी की दुकानदारी महंगाई के कारण कम हो गई है। पहले सब्जी सस्ती थी, जब ज़्यादा बिकती थी, अब सब्जी महंगी हो गई है, दुकानदारी कम है। तो महंगाई की वजह से दुकानदारी कम हो रही है। हाँ जी, आपकी दुकानदारी इस समय पे क्या स्थिति चल रही है दुकान में? हल्की है इस टाइम दुकानदारी, पहले जैसी नहीं है। पहले सब्जी ग्राहक ज़्यादा खरीदता था, अब कम है दुकानदारी। दुकानदारी कम है। हाँ जी। तो इसके अलावा फिर और क्या, इसके अलावा कोई सब्जी के अलावा कोई काम नहीं करते हैं? नहीं, कैसे गुजारा होता है? दुकानदारी कब होती है? ऐसे ये करना पड़ता है गुजारा, सब्जी सब रखनी पड़ती है। रखनी पड़ती है सारी। तो मिला के महंगाई को मानते हैं कि सब्जी महंगी कर रही है, सब्जी की दुकानदारी कम है। हाँ जी, पूरी सस्ती चल रही है साहब इस टाइम। सब्जी महंगी हो गई है ना, महंगी होने के कारण कम बिक रही है। हर एक तो बस की मीडियम क्लास या लो क्लास लोगों के बस की तो है नहीं इतनी महंगी सब्जी खाना। दुकानदारी थोड़ी कम हो गई है पहले की अपेक्षा। पहले सब्जी सस्ती थी तो ज़्यादा बिकती थी, ज़्यादा बिकती थी, हर एक कोई लेता था। अब तो 250 ग्राम भी लेना बहुत मतलब बड़ी पहले खीर हो गई। 250 ग्राम पे कम चला रहा है। पहले 1 किलो ले जाता था आदमी, अब 250 ग्राम से काम चला रहा है। बहुत सारे तो हम बार गरीब कोरोना में से ही काम चला रहे हैं। मतलब ये है कि महंगाई की जो मार सब पर पड़ रही है, सब पर पड़ रही है, ये सब पर पड़ रही है महंगाई, तो सबके लिए। अभी आपने देखा सब्जियों के दामों में किस प्रकार से उछाल आया है। अब हम रूबरू कराते हैं उन महिलाओं से जो अपनी गृहस्थी को संजोकर चलती हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। वहीं इस संबंध में जब महिलाओं की बात करें तो सब्जियों के बढ़ते हुए दामों को लेकर महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि सब्जी पर बढ़ती हुई महंगाई के कारण रसोई का बजट बिगड़ चुका है। जहां एक समय में 4 सब्जियां बना करती थी, अब मात्र 1 सब्जी से काम चलाना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि हम अपने फ्रिजों में सब्जियों का स्टॉक करके रखती थी, अब बढ़ती हुई इस महंगाई की वजह से फ्रिज भी खाली पड़े हुए हैं। अरे बहुत मुश्किल हो रखी है अभी इस समय। तो हम पहले सब्जी इतने ही स्टॉक रहता था फ्रिज में, आज हम ये सोचते हैं कि एक सब्जी को हम दोनों टाइम बना के खा लें। आलू भी इतना 40 रुपये किलो हो रहा है। पहले हम आलू से ये सोचते पराठा बना लेंगे, ये बना लेंगे। अब आलू 1 किलो आलू ले लो तो हमें हफ्ते भर चलाना पड़ता है उसको।
चटनी भी नहीं बना सकते। 400 रुपये किलो धनिया है, 5 रुपये का एक टमाटर आता है छोटा सा, चटनी भी नहीं बनाना। मतलब इतनी दिक्कत हो रही है ना इस समय, सब्जियों का हाल बहुत बुरा है। दाल भी हम कब तक खाएं? मालूम है सरकार ने राशन फ्री दे रही है, लेकिन उसको साथ लगाने के लिए कुछ तो चाहिए खाने के लिए। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि ये महंगाई थोड़ी कम करे। बाकी धन्यवाद। सब्जी का स्वाद बिगड़ चुका है। बिल्कुल बिगड़ चुका है सब्जियों का स्वाद। फ्रिज की स्थिति क्या चल रही है? फ्रिज बिल्कुल खाली पड़े हैं। बहुत बिगड़ा। मतलब एक सब्जी ले लेते हैं सुबह, तो दोनों टाइम थोड़ा दाल बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, ऐसे हम अपना पूरा दिन का चलाते हैं। वरना हम दो 3 सब्जियां बनाते थे, अब एक ही सब्जी एक दाल बना कर उसको पूरा दिन का चलाते हैं। जी, कहना तो मैं ये चाहूँगी कि एक तो कोरोना काल की वजह से इतना मतलब बाज़ार में बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, और सब्जी की महंगाई के बारे में तो बहुत इतने घर पे इतना असर पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा। जहाँ 100 रुपये किलो शिमला मिर्च हैं इस समय, वो पहले 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो इस समय मिलती थी। अब टमाटर ही ले लो, 80-90 रुपये किलो टमाटर हैं, 200-300 रुपये किलो धनिया भी मिल रहा है। हरी मिर्च 80 रुपये किलो दे के जाते हैं, जबकि 20 रुपये किलो 15 रुपये किलो हरी मिर्च रहती थी। जहाँ हम पहले 1 किलो सब्जी खरीदे करते, अब हमें 250 ग्राम में 200 ग्राम सब्जी में गुजारा करना पड़ता है। जहाँ हम बच्चों की मनपसंद सब्जियाँ पहले 2 सब्जियाँ बनाते थे, अब एक सब्जी सूखी सब्जी बना ली, उसी में ही काम चलाना पड़ता है। तो रसोई पर खांसी जो है बहुत वजन पड़ा है। एक तो कोरोना की वजह से सब कुछ वो हो चुका था, और अब सब्जी की महंगाई की पहले स्टॉक इतनी सब्जी की रखती थी, आज की फ्रिज में स्टॉक में क्या स्थिति है? पहले हमारा फ्रिज पूरा भरा रहता था, पूरा मतलब ये कि एक हफ्ते की हम सब्जी ले जाते थे, और अब ये कंडीशन हो गई फ्रिज में अब 2-3 सब्जियां ही मुश्किल से लेके आ पाते हैं, वो भी 250-250 ग्राम करके ही, कि नहीं हम लेके आ पाते हैं, क्योंकि 1000 रुपये चाहिए कम से कम उसके लिए भरने के लिए फ्रिज को भी। देखिए, आप अच्छी तरह से सब लोग जान रहे होंगे कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और हर व्यक्ति बहुत ही परेशान है, और क्योंकि ना तो जॉब है इस समय, और जो व्यवसाय की स्थिति है वो भी आप लोग समझ रहे हैं कि व्यवसाय बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। आदमी अपना घर गृहस्थी चलाना बहुत ही लोगों को मुश्किल हो रहा है, किस तरीके से अपना घर गृहस्थी चलाए वो, क्योंकि ना तो जॉब से लोगों को निकाला जा रहा है, और व्यवसाय की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसकी सीधे मार लोगों के घर गृहस्थी पे पड़ रही है। इसीलिए धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या करा जाए। गवर्नमेंट को भी इसके लिए सोचना चाहिए कि लोगों को व्यवसाय के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना लेके आनी चाहिए, ताकि आम आदमी को कुछ ना कुछ अच्छा व्यवसाय मिल सके, और कोई जॉब इस तरीके की मिल सके ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। देखिए, जब पहले लॉकडाउन था, जब सब्जियां सस्ती थी, अब जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता जा रहा है वैसी सब्जियां और महंगी होती जा रही हैं। अब टमाटर देखो 60 रुपये किलो है, आपका ये जो घिया है ये 40 रुपये किलो है। अब हम लोग मिडिल आदमी तो खा लेगा, जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह है वो तो ले लेंगे, पर जो नीचे स्तर के लोग हैं, जैसे काम वाली हैं, लेबर है, वो इस तरह से कैसे खा सकती हैं? तो मंडी वगैरह को सरकार को ये कहना चाहिए कि जो सब्ज़ी आप अवेलेबल करा रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल और कम हो जाती तो शायद नीचे स्तर का आदमी 2 वक्त की रोटी सब्जी के साथ खा सकता है। किस तरीक़ा से आप मेंटेन कर रही हैं इस चीज़ को? अब जैसे कि हम 7 मेंबर हैं, तो उसमें से हम आधा 1 किलो लेते थे, अब उसमें हम 1/4 किलो या आधा किलो में अपना एस्टीमेट चला रहे हैं। अब जैसे टमाटर की कोई सब्जी बनानी है, अब 80 रुपये किलो टमाटर लेके तो हम नहीं बना सकते, तो 1 किलो की सब्जी के लेने के बजाय हम आधी किलो में ही उसका यूज कर रहे हैं। सब्जी नहीं लेकर तो दालों से भी करके? हाँ, फिर दालों का है, ऐसा है, दाल भी बहुत महंगी आ रही हैं, दालों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। हर चीज़ में चावल 80-100 इस तरह से बढ़ रहा है, राशन का भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके अपनी गृहस्थियाँ आज हम चला रहे हैं। सस्ती सब्जी थी उस समय पे, आप स्टॉक रखती थी घर में, अपने फ्रिज में रखती थी, अब फ्रिज की स्थिति क्या है? अब फ्रिज की स्थिति पहले था ऐसा कि ज़्यादा थी, तो अच्छे से लॉकडाउन में लोगों ने बना के खाया, पर इस टाइम सब्जियां महंगी हो रही हैं तो आदमी फ्रिज में उतना नहीं रख पा रहा है जितना वो पहले रखता था। आप ये कहना चाहती हैं कि लॉकडाउन के प्रारंभिक स्तर पर लोगों ने अच्छे से खाना बनाया, हाँ, अच्छे से जिया अपना जीवन यापन, लेकिन जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ी उन्होंने थोड़ा खाने का शौक कम किया और थोड़ा बचाने पर ध्यान पहले दिया। टमाटर 10 रुपये किलो था, 20 रुपये किलो था, आज 60 रुपये किलो मिल रहा है। जब पहले 20 किलो था, आदमी शाही पनीर मटर पनीर आसानी से बना लेता था, अब वो नहीं बना पाएगा। टमाटर मतलब लिमिटेड, जहाँ 4 यूज कर रहा है वहाँ आदमी 2 यूज करेगा और अपना खाना खाएगा। अनडाउटली पेंडेमिक की वजह से हर छोटे से छोटे तबके से लेकर के बड़े से बड़ा आदमी इस चीज़ से प्रभावित हुआ है, और मेनली इसमें जो बिजनेस
जो हैं सारे छोटे बड़े बिजनेस जितने भी हैं वो सारे इस समय बंद हो गए हैं। और जिस तरह से बंदी 3 महीने तक रही है तो कई लोग ऐसे हैं जो डेली का काम करते हैं, डेली बेसिस पे जिनका घर चलता है, वो इससे ज़रूर अफेक्टेड हुए हैं। बट आई बिलीव कि महंगाई डेफिनेटली आ रही है। और एक तो ये टाइम भी ऐसा था, जैसे गर्मियों में हमें मालूम है कि हरी सब्जियों की अगर हम बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो हर चीज़ों के दाम एक टाइम के बाद बढ़ते ही हैं जब हमारा बजट सत्र आता है। बट दिस टाइम हमारे ऊपर कई चीज़ों ने अफेक्ट किया है, जैसे पेंडेमिक जो मेन कारण है जिसकी वजह से हम इस सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि वो जो योजनाएं हैं उनको लाई तो है सरकार बहुत सारी योजनाएं, बट उनको ढंग से कार्यान्वित नहीं करा रही है। और ये जो बंदी का दौर चल रहा है इन दिनों जो चल रहा है, तो उसकी वजह से जो डेली बेसिस है, मुझे लगता है एक जो मीडियोकर फैमिली वाला है वो भी इस समय परेशान है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, बिज़नेस सारे ठप्प पड़े हुए हैं, छोटा हो या बड़ा हो हर बिज़नेस बंद हो चुका है इस समय। तो अब इससे जूझने के लिए हमें भी उस चीज़ के लिए आगे तो आना होगा, पर सरकार को कुछ ऐसा नीतियाँ लेकर आनी होंगी जिससे कि हर छोटे से छोटा तबका और हर बड़े से बड़ा जो भी है वो इस सब चीज़ों से उबर सके। और उसको कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जो वो उसका व्यवसाय जो है वो पटरी पर आ सके। इस संक्रमण के प्रभाव से जो महंगाई चल रही है उसमें आप अपने रसोई का बजट किस प्रकार बना रही हैं? नो डाउट जो हमारी रसोई का बजट है वो इस समय पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जेबें खाली हो चुकी हैं, पैसे नहीं हैं और आ नहीं रहे हैं, जो जॉब्स हैं वो छूट चुकी हैं और नौकरियां अब ये वी कैन से कि ये रिसेशन का टाइम चल रहा है, लोग निकाले जा रहे हैं, रखे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं है। जब पैसा है ही नहीं तो दें क्या। तो अब हमारे लिए जो चीज़ 10 रुपये की कभी सस्ती होती थी वो हमें अब बहुत महंगी लग रही है और साथ में महंगाई भी बढ़ रही है। तो डेफिनेटली जो हमारी डेली लाइफ है वो पूरी तरह से इससे प्रभावित हो चुकी है और लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ ही आई थिंक सब कुछ डिस्टर्ब्ड हो चुका है। आप अपनी रसोई में सब्जियों का स्टॉक रखती हैं या फिर उसकी मात्रा कम कर रही हैं? येस ऑफ कोर्स, एक टाइम था जब हम लोग सब्जियां भर भर के कि 2-3 दिन की लाते थे, लेकिन अब हमको सोचना पड़ता है कि अब ये चीज़ महंगी है तो उस चीज़ को हम नहीं ख़रीदें, आज कुछ और बना लेते हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो डेली का मेन्यू है वो भी चेंज हो गया है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अब सोचते हैं कि पहले जैसे कि जब ये बीमारी आई थी उस समय तो एक सीज़न था और समय होली का भी था, क्योंकि इंडिया एक फेस्टिव कंट्री है, तो यहाँ पे उस समय तो खूब था, तो हम लोगों ने खूब खाया पिया एंजॉय किया। लेकिन जब वो एक महीना हो गया उसके बाद जो परेशानियाँ आनी शुरू हुई और अब वो कम होने की जगह आई थिंक कि वो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है और खर्चे उतने के उतने ही हैं। तो सरकार को आई थिंक जैसे कि ना बिजली का बिल बंद हुआ है, ना पानी, हम टैक्सेस भी हमको पे करने पड़ रहे हैं और इनकम कहीं से है नहीं और आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आई थिंक सरकार को भले ही उसने किए हैं, लेकिन मीडियोकर फैमिली अभी भी इससे अछूती है, तो उनके लिए भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई इफ़ेक्टेड है तो मुझे लगता है वो मध्यम वर्गीय परिवार है जो सबसे ज़्यादा जूझ रहा है, मतलब जो अपना कर लेते थे लेकिन अब वो भी इस चीज़ से परेशान है। और रही बात सब्जी की, तो नो डाउट अनडाउटली कि सब्जियाँ भी अब खाने से हम कतराते हैं कि लिमिट में खाएँ। भैया पहले से इतने ही परेशान थे कोरोना की वजह से, अब ऊपर से इतनी महंगाई है, सब्जी अभी इतनी महंगी हो गई है, सब कुछ इतना महंगा है और बेचारे गरीब लोग, उनको काम भी नहीं मिल रहा है, कैसे कैसे बेचारा अपना काम कर रहे हैं वो। और सारी सब्जी देखो, आलू 35 रुपये किलो और टमाटर 60 रुपये किलो हो गए और कितनी महंगी सब्जी है। आदमी एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, कैसे कैसे पेट भर रहा है अपना आदमी। आप अपनी रसोई का किस तरीके से बजट बना के चल रहे हैं? अब भैया ऐसे ही बना के चल रहे हैं अपने हिसाब से ही, थोड़ा थोड़ा करके सब्जी थोड़ी लेना, किसी टाइम दाल बना ली, किसी शाम कुछ कर लिया। अब दोनों टाइम सब्जी ना बना के एक टाइम बना ले रहे हैं सब्जी, इस प्रकार से अपना काम चला रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई को लेके यही है कि इस समय बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। कोरोना की वजह से बेरोज़गारी भी बहुत हो गई, घर का सारा बजट बिगड़ा हुआ पड़ा है इस समय। इस समय पर जो रसोई का बजट किस तरीके से चला रहे हैं आप सब? वैसे ऐसे ही है, कभी कुछ बना लिया कभी कुछ बना लिया, ऐसे ही बस काम चला रहे हैं। तो क्या होना चाहिए ऐसा कि आपके रसोई का बजट दोबारा? थोड़ी सी महंगाई कम होनी चाहिए सब्जी, और किसी पर कम से कम सब्जी तो हर इंसान को मिल जानी चाहिए। सब्जी पर थोड़ी सी महंगाई कम होनी चाहिए। आलू टमाटर है इस समय काफ़ी महंगा है, आलू टमाटर के बिन तो रसोई बनती नहीं है।
तो पहले वो स्टॉक कितना रखती थी, सब्जी सस्ती थी, और अब कितना स्टॉक रख रही हैं आप अपने फ्रिज में? अब फ्रिज में पहले हम 1 किलो जैसे कि टमाटर मंगा लिए, अब 500 ग्राम ही टमाटर ले पाते हैं। 5 किलो पहले आलू मंगा लेते थे, अब 1 किलो आलू मंगा पाते हैं। ये 3-4 महीने से तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, इसकी प्रॉब्लम है। और प्राइवेट जॉब में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सैलरी तो आधी वगैरह आ ही रही है, और बच्चों की फीस, और फील्ड वर्क में पेट्रोल सबसे ज़्यादा मारता है, और ये लाइट का बिल, खर्चे उतने ही हैं सब्जियों के। तो जी बिल्कुल बिल्कुल खर्चा चलाती हैं? मैं एडजस्ट कर रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। यह थी वह महिलाएं जो अपना गृहस्थी चलाती हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्होंने सब्जी के बजट को कम करके दालों का रख लिया है। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं ने यह भी बताया उन्होंने अपने रसोई में एक टाइम सब्जी बनाकर दोनों टाइम का काम चलाया है। यानी कि उन्होंने अपने परिवार के पोषण को भी ध्यान रखा, साथ में अपने बजट को भी। सरकार से महिलाओं की मांग है कि कुछ रोजगार परक योजनाएं लाई जाएं, जिससे कि वे अपने परिवार का पालन पोषण अपने पति के साथ खड़ी होकर कर सकें। मैं न्यूज़ के लिए अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ निकिता राठौर।